मित्रों, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और आज हज़ारों मील दूर भारत की सीमा पर अंडमान निकोबार में खड़ा हूँ। एक अजीब संबंध है इस द्वीप समूह और तब के इलाहाबाद से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेज़ों ने क्रूरता की, भारतीयों का नरसंहार किया, मानवता तो कहीं दिखी नहीं, हिंसा की सीमा भी पार कर गए। और जाने के बाद उन्होंने अपने इन हत्यारों को महिमा मंडन के लिए इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीपों का नाम भी उनके नाम पर रख दिया। जैसे नील आइलैंड कर्नल नील के नाम पर है। और मज़े की बात यह है कि नील इतना मानवता का विरोधी था, ख़ासतौर से भारतीयों का, कि इसी द्वीपों के एक द्वीप का नाम हैवलॉक है, वो अभी अंग्रेज़ अफसर के ऊपर है। वह जब 30 जून को 1857 में प्रयागराज आता है तो लिखता है कि पूरा शहर उजड़ गया है, हर कच्चे घर से धुआं निकल रहा है, जगह जगह लाश लटकी है पेड़ों पर। फांसी का जो जैसे सलीब कह लीजिए या फांसी देने का जो तख्त था वो कम पड़ गया, तो हाथी घोड़े जाते थे, उस पर जिसको फांसी देनी थी बैठा दिया जाता था, गले में फंदा डाला जाता था और रस्सी का एक छोर पेड़ की डाल पर डालकर बांध दिया जाता था। हाथी घोड़े नीचे से निकल जाते थे और व्यक्ति मर जाता था। कर्नल नील को यह बर्दाश्त नहीं था कि 1857 में 7 जून को भारतीयों ने इलाहाबाद को आज़ाद करा लिया था। और यही वजह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्रूरतम हत्यारा इलाहाबाद आता है और उसने अपने आधुनिक हथियारों और मद्रास फ्यूजिलर्स के दम पे फिर से विजय प्राप्त कर ली और 10 दिन की आज़ादी खत्म हो गई। कर्नल नील को महिमा मंडित करने के लिए इस द्वीप समूह के एक द्वीप का नाम नील रखा गया और एक द्वीप का नाम हैवलॉक रखा गया। धन्य है वह सरकार जिसने दशकों बाद, या कहें वर्तमान केंद्र सरकार ने, इस द्वीपों का नाम बदल दिया, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कर दिया। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया और नील आइलैंड को शहीद द्वीप कर दिया। है ना अजीब संबंध? जब आप इतिहास के अतीत में झांक कर देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, बलिदान दिया आज़ादी के लिए। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, जब मैं यहाँ आया और इस नाम को सुना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि देखिए अंग्रेज कितने चालाक थे। उन्होंने अपने क्रूरतम अधिकारी, जिस पर ब्रिटेन में भी मुकदमा चला, उसकी क्रूरता पर, जो उसने तब के इलाहाबाद पर किया, उसके नाम पर एक आइलैंड का नाम ही रख दिया। कितना खूबसूरत है यह क्षेत्र। और अब मुझे और खूबसूरत लग रहा है क्योंकि काला पानी स्वराज द्वीप हो गया, शहीद द्वीप हो गया। अब हम वास्तव में आज़ाद हुए हैं। इलाहाबाद, अब के प्रयागराज और दूर अंडमान निकोबार का यह संबंध मुझे प्रेरित करता है वर्तमान नीतियों से। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र पाठक आप सभी को प्रणाम करता हूँ।
मेरे पीछे आप समुद्र की लहरों को देखें।